जिला संयोजक सीतामढ़ी। साथियों 111 बनाम 3 तेली तमोनी दांगी को 2015 में जब नीतीश कुमार शामिल किए, उस समय रामबली बाबू के अगुवाई में गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन दिया गया, फिर भी नीतीश कुमार से ज्ञान नहीं दिए। उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक कर्पूरी ग्राम से पद यात्रा निकाल के यही मिडिल स्कूल से नीतीश कुमार को चेतावनी दिया गया कि यदि 111 जाति जननायक कर्पूरी ठाकुर का मूल अति पिछड़ा है, इससे तेली तमोनी दांगी के नहीं हटाए तो आपको सत्ता से बाहर करने का अति पिछड़ा काम करेगा। उसके बाद साथियों 23 जनवरी 2024 को विधान परिषद सभागार में महाभिषेक कार्यक्रम किया गया। उसके बाद 28 फरवरी 2024 को विधानसभा के घेराव किया गया, लेकिन नीतीश कुमार से ज्ञान नहीं लिया। साथियों उसके बाद 25 जुलाई 2024 को पटना के गणतंत्र बाग में धरना प्रदर्शन दिया गया, फिर भी नीतीश कुमार ने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 3-4 मई को राजगीर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, फिर भी उसने संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद 28 अगस्त को इसी मिला है स्कूल में महापंचायत का आयोजन किया गया है। साथियों सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में मूल अति पिछड़ा को किए, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज से बाहर नहीं कर सकते हैं। और मूल अति धन्यवाद, ताली बजाकर स्वागत कीजिए राजेंद्र भाई का। बहुत सा बड़ा संबोधन। साथियों 2015 से 2025 से 11 साल होने जा रहा है, लेकिन 46% आबादी वाले अति पिछड़ा को नीतीश कुमार ने दरकिनार करके रखा है। मैं इस मंच से सभी साथी से अनुरोध करता हूँ कि 2025 में अगर तेली तमोनी दांगी के नीतीश कुमार नहीं हटाए तो नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर करने के लिए आप लोग संकल्प ताली बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र चंद्रवंशी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर मैं निशात अख्तर अंसारी, ग्राम नबीनगर, पालीगंज अनुमंडल, प्रखंड डुलिंजार के निवासी हूँ। रामबली बाबू ने जो अति पिछड़ा महापंचायत का संगठन किया, उसका रथ हर जगह घूमा, लेकिन मैं रामबली बाबू से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर में हम लोग कम से कम अति पिछड़े 6 करोड़ लोग हैं। कम से कम 6-7 करोड़ लोग अति पिछड़ा में आते हैं, लेकिन बिहार के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि जो भी पार्टियां हैं वो पैसे के बल पर अति पिछड़े समाज के लोगों को खरीद कर अपने रैलियों में ले जाते हैं। तो मेरा रामबली बाबू से ये निवेदन है कि आप हर प्रखंड में एक नेता को चुनिए। हम लोग जो निचले जाति के लोग हैं, आप जानते हैं कि जो भी अति पिछड़ा में लोग हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज मजदूरी करता है और खाता है, इसलिए वो पैसा निकाल नहीं पाता। लिहाजा मेरा ये अनुरोध है रामबली बाबू से कि आप सिर्फ बिहार के अंदर में 10 रुपया का एक टोकन कटाइए। 10 रुपया अति पिछड़ा हर समाज का अति पिछड़ा 10 रुपया देने के लिए तैयार है। आप 10 रुपया राष्ट्रीय संशोधन वंचित क्रांति, ये अति पिछड़ों की जो लड़ाई हुई थी, हमारे रामबली चंद्रवंशी जी आए हैं, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के कोने कोने से यहाँ पर इस तपती धूप में जो आए हुए हैं, ये एक आंदोलन का जो है क्रांति का जो है तो बिल्कुल फूका जा रहा है। इसी में भी तो ये नहीं देखे, इस गर्मी में भी ये लोग आए हुए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने 100 इंजीनियर को के बदले अति पिछड़ों के जगह पर वो जो है तो ओबीसी को जब बहाली कर दिया गया था, उसकी लड़ाई हमने लड़ा था। हमारे साथ में बैठे हुए मंच पर गणेश बाबू हमारे साथ थे, और उस लड़ाई में उन्होंने जो है तो हमारा साथ नहीं दिया। तो नीतीश कुमार से बात हुई,
अब उन्होंने कहा हम देंगे, और इसके बाद जो है तो अति पिछड़ों को हक दिलाने का इस्लाम ये स्थान मिला। नीतीश बाबू से मैं कहना चाहता हूँ, तेली दमोली डांगी को जो स्थान दिया है वो आप जो है तो जाति गणना करवाए हैं, काबिल तारीफ हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस जाति गणना में आपने अपनी गणना भी करवाया है, उसमें आपको पता चल ही गया होगा जो तेली दमोली डांगी जो मूल अति पिछड़ा है उसका अधिकार को हनन कर रहा है। अतः मैं चाहूंगा इस मंच के आह्वान से आज इस तरफ से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और इसको हटाने का काम करेंगे। उसे जो भी सरकार हम लोगों ने बिहार में बनाया अब तक, उन सरकारों ने हमसे छल किया। कर्पूरी ठाकुर जी एक मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने हम वंचित समाज को हक अधिकार को लेकर के चिंता की और हक अधिकार देने का काम किया। अब अति पिछड़ा के नाम पर हमारा वोट लेकर के सरकार बनाने का काम लालू जी किए और बोलते थे कि हमारा जीन निकलेगा। जीन इसी अति पिछड़े के वोट का नाम रखे थे लालू यादव जी। उसके बाद नीतीश जी आए, नीतीश जी ने हमारे हक अधिकार को दूसरे को देने का काम किया। तेली दांगी और तमोली को हमारा हक छिपा दिया, इसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही जितनी भी सरकारें हम बनाते हैं, सरकार का प्रथम दायित्व होता है समाज का पिछले कतार में बैठा हुआ अति पिछड़ा वंचित समाज के हाथ पकड़ को आगे बढ़ाने का। इन पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने, किसी सरकार ने हमारा हक अधिकार नहीं दिया, हक अधिकार छीनने का काम किया। इस मंच से हम इन सरकारों की घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं। साथ साथ ये आगे विधानसभा चुनाव जो 2025 का होने जा रहा है, जो दल हमारा अति पिछड़ा का हक अधिकार देगा, हमारे बात को रखेगा, हमारे हित की सोचेगा, उनका साथ हम सब निर्णय लेकर करेंगे और उसी दल को साथ देंगे जो हमें हाथ पकड़कर आगे ले जाने का। गली मोहल्ले समाज का दौरा किया, उसके लिए पूरे महापंचायत की तरफ से सभी को मुबारकबाद। और साथियों, सबसे बड़ा जो हम लोग का मांग है नीतीश जी से, जो 11 साल से आदमी परेशान हो रहा है, बोल रहा है, मीटिंग कर रही है, हर जगह अभियान चल रहा है, लेकिन उनके गानों में जरा सा भी जो है कोई असर नहीं है। ये महापंचायत बैठाने का मेन उद्देश्य यही है कि इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, हर हालत में उखाड़ फेंकना है, इसलिए कि उन्होंने 11 साल से अभी पिछड़ा को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और तेली दानी कमोली को जो उन्होंने आरक्षण दिया है, उससे हमारे जाति के जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उसको 85% का नुकसान है। 85% जो सर्विस में, कहीं भी महकमा में, कहीं भी पार्टी में जो आदमी है वो अपना हक वो छीन लेते हैं। इसीलिए दोस्तों से अनुरोध है कि आज का अभियान आगे। मैं तो नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूँ 74 आंदोलन से आज तक, लंबा समय नीतीश जी के साथ बिताया हूँ। नीतीश जी को अंदर तक बात हम जानते हैं। वो हुकूमत के हैं, हुकूमत के हाथी नियर बात दूगो, हुकूमत के हाथी नियर बात दूगो, दिखावे के दूसर, चबावे के दूसर, कहल जाता दूसर, करल जाता दूसर, और लिखल जाता दूसर, पढ़ल जाता दूसर। और बुझाता कि नीतीश हो गए दूगो अमीरन के दूसर, गरीबन के दूसर। नीतीश कुमार गरीब अमीर के दो रंग के हैं, इसलिए इन्होंने क्या आरक्षण किया है, तेरी कविताओं को हमें अति पिछड़ा में शामिल किया। इसलिए मैं माननीय नीतीश जी से अपने साथी हमारे हैं, उनसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि हमको आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया, हाथ में हम आपके पार्टी से हाथ निकल गए हैं। और आपसे आग्रह है कि तेली कमोली दांगी को अविराम विधानसभा में बैठक बुला करके जल्द से जल्द तीनों जाति को अति पिछड़ा मूल पिछड़ा अलग बनाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद। हो सकता है कि हमारी बातें थोड़ा कटु लगे, क्योंकि हम थोड़ा कटु शब्द बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो जब तक हम अपने दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे, हमारी आंदोलन सफल नहीं होगी। आप में से ऐसे युवा हैं, हम में से ऐसे युवा हैं जो अति पिछड़ा की आंदोलन को दबाने के लिए संघर्षरत है।
हम उनके भी सभा और सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संकल्पित रहते हैं। क्या ये सही है कि नहीं है? आप सभी बताइए। हम सभी उनकी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अति पिछड़ा विरोधी दल में है उनकी सभा को बहिष्कार करे, और नहीं तो इधरो भेटो मीट और भतरो मीट। तो वैसे हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आंदोलन करना ही है, संकल्पित होकर करना है। जैसे आप लेफ्टिस्ट को लेकर देखिए, लेफ्टिस्ट वाले एक मुट्ठी सतुआ लेकर के अचल देते हैं गांधी मैदान में। देखिएगा 1 तारीख को जनाजा क्या निकलने वाला है यहाँ पे। 1 तारीख को लेफ्टिस्ट का होने वाला है रैली। तो मुझे लगता है कि तमाम युवाओं से अपील करने की जरूरत है। मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि अपने अपने गांव में एक आदमी 1 लोगों को लेकर के आए। मैं 4 लोग आया हूँ, साथ में और लोग आ रहे थे, किसी कारणवश नहीं आए। तो मुझे लगता है, मैं हर बार देखता हूँ कि सुबोध कुमार आया तो बस हर बार की तरह सुबोध कुमार सर के सामने हाजिरी लगाने के लिए हाजिर हो। सर हम तो हाजिर हो गए, रामवाली बाबू हमारा से खुश हो जाती, ओकरा से खुश न होंगे। मुझे लगता है रामवाली सर के लिए भी एक थोड़ा कटु शब्द है। मैं कहीं कहीं मंच पे प्रोग्राम में था, नीचे मंच के नीचे बात हुई जातीय कुछ वर्गीय के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि रामवाली बाबू का संघर्ष जो फ्लॉप कर रहा है हम कैसे, तो कुछ जन स्वराज में जा रहे हैं। मुझे तो कुछ पीछे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जन स्वराज के किसी भी सभा में उनके साथ में गया नहीं हूँ। करना मैं सोचा भी हूँ कि अगर जिस दिन इनका बैनर जन स्वराज का लग जाएगा तो मैं वहाँ पे दिखाई नहीं दूंगा। एक न्यूट्रल आंदोलन अति पिछड़ा का हो और मैं तन मन धन से संकल्पित उनका आंदोलन को सफल बनाने के लिए कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। संघर्ष कर रहे हैं एक गुल्लर का पिल्लू के तरह। गुल्लर में परिक्रमा जिस तरीका से गुल्लर का खीरा कर लेते हैं, उसी तरीका से आज तक हम लोग बाहर निकलने का काम नहीं कर रहे हैं। जब भी हो रहे हैं तो यही 100-2,000 का भीड़ में हम लोग काम कर रहे हैं। भैया आज जो हम लोग 2000 के भीड़ में, आज तो करीब करीब हमारे साथ में 40-50 माताएं बहनें आई हुई है नवादा जिला से। मैं नवादा जिला का होते हुए 40-50 महिलाएं आती है, मगर आज पटना से अगल बगल के जिला से आज हमारी माताएं बहनें नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर यदि अपने अपने पत्नियों को भी लेकर को आएंगे तो आज यहाँ 5-10 हजार की भीड़ होगी। अगर यदि जो हमें क्रांति लानी है, अगर यदि 90 के दशक में अति पिछड़ा का ताकत से ही लालू जी का कुर्सी पर बैठाने का काम किया था, और यही अति पिछड़ा का बल पे 36% का बल पे लालू जी का उतार कर जमीन पर पटकने का काम किया और नीतीश जी को बैठाने का काम किया। भैया मैं यही बात को बढ़ाना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी अधिकारी। आप लोग सभी जागे, अपने अपने माँ बहन अपने अगर यदि आरक्षण नहीं रहेगी तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। जब हमारी बारी आती है पंचायत चुनाव के लिए तो अपने पत्नी को आगे लाते हैं, मंच पर घुमाए हुए चलते हैं, मगर आज जब कभी महफिल की बात होती है, कभी सभा की बात होती है, तो अपने पत्नियों को घर में बुर्का में बिठा करके रखते हैं। बहुत सही कुछ मीठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पटना से शैलेश कुमार चंद्रवंशी। और यह अति पिछड़ा महापंचायत लगा है, तो आप तमाम अति पिछड़े भाइयों जागरूक होइए। और ये जो बैनर है आपको आगाह कर रहा है, आपको आवाज दे रहा है, आपके बच्चों और आपके भविष्य के लिए यह बैनर तैयार किया गया है। और यहाँ हर कार्यक्रम इस बैनर तले हुआ है, तो पटना का निवासी आगे बढ़ चढ़ कर रहा है और आगे भी जरूरत होगी तो तन मन और धन से यह हमारी आवाज तन मन और धन से यह समस्त अति पिछड़े जातियों को समर्पित है। और भाई बहुत 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 धन्यवाद। आदरणीय अभिभावक भली भांति ये चलते हैं और मैं यह समर्पित कार्यकर्ता पूरे पटना पावंड की धरती पे पूरे जोशो जुनून के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य और संघर्ष की लड़ाई में आगे रहा हूं और फुल टाइम और सोशल वर्कर हूं। रामवाली बाबू जैसे आदेश
हम लोग तैयार हैं। शैलेश चंद्रवंशी पीछे नहीं हटने वाला है। शैलेश जी चंद्रवंशी फ्रॉम नवादा। अति पिछड़ा महापंचायत में महापंचायत और पंचायत करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हम जो 111 जातियां हैं, आज बिहार की धरती आपकी बलिदान मांग रही है। आप बलिदानी बने, आप शहीदी बने, आपकी कुर्बानी रंग लाएगी। यही इंकलाब जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इतना कहने से काम नहीं चलता है और न चलेगा। पटना की सरजमी आपकी रंगीन खून से रंगीन होना मांग रही है, तभी आपको हक मिलेगा, हुकूक मिलेगा। और इस जज्बा के साथ जिस दिन अति पिछड़ा इस पटना राजधानी की धरती पर आ जाएगी, उस दिन नीतीश कुमार और लालू यादव या एनडीए की सरकार क्या, उसकी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमें रोक नहीं सकता। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। अब हमारे साथी, मैं हाफिज आशिक हुसैन मंसूरी पूर्वी चंपारण से आया हूँ। हमारे साथ 6-7 साथी भी आए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये महापंचायत जो लगी हुई है, ये महापंचायत को हर गांव, हर मोहल्ले में और हर जगह, यानी हर जिले के कोने कोने, हर पंचायत के कोने कोने तक पहुंच जानी चाहिए। और उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर अभी 5,000 10,000 के संख्या में बैठे हैं, इससे भी इसके अगले बार हम लोग कोशिश करें कि हम लोग लाखों के संख्या में यहाँ पहुँचे। और यही जनता जो बैठे हैं, ये कुर्सी पर दूसरे को बैठा भी सकते हैं और कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहें कि अपने हिम्मत और ताकत के साथ इस आंदोलन के साथ रहें और इस आंदोलन के कदम कदम साथ मिलाकर अपने अपने कदम को लेकर इनके साथ चले। मैं इसी के साथ चंद जाते समय मैं एक देश के लिए मैं एक शेर बोल देता हूँ कि मैं न किसी से डरता हूँ, न मैं किसी से डरता हूँ, न मैं किसी पर मरता हूँ। यारो मैं तो सिर्फ वतन से मोहब्बत करता हूँ। धन्यवाद। मेरा परिचय है गंगा केवट, जिला अध्यक्ष कटिहार। दोस्तों, कम ही समय में सारा बात कहना है। हमारे इस मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, जनसभा से कोने कोने से आए हुए तमाम माता एवं बहनों, नौजवान साथी, अति पिछड़ा महापंचायत के एवं में जो हम लोग सभी ने समय दिया है, आपके इस समय के लिए हम सभी को चंदन मंदन नमस्कार प्रणाम सलाम करते हैं। सभी समाज के लोगों का यह महापंचायत है। अति पिछड़ा समाज में जितने भी आते हैं, और चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी के भी नहीं, हमारे वो अति पिछड़े हैं। और ये पार्टी में रह करके भी अति पिछड़े को कंधा से कंधा मिला करके साथ दे सकते हैं। अब ये जितने भी संघर्ष हुआ, अब ये संघर्ष को धरातल पर लाने के लिए हमारे माननीय जो है, हम जो है आग्रह करेंगे रामबली जी से कि पद यात्रा के रूप में, और एक कार्यालय होना चाहिए अति पिछड़ा महापंचायत का, जो पटना में दिखाई पड़े कि है ये कार्यालय महापंचायत का है, ये घर है हम लोग का। लेकिन हम लोग इसी तरह जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं रोड पर, ये नहीं, एक अति पिछड़ा महापंचायत का एक कार्यालय हो। और जितने भी हम लोग अति पिछड़ा समाज का जहाँ भी गाँव गाँव गली गली पंचायत में जाए, पद यात्रा के रूप में अगर हम लोग इतना ही अपने अगर पद यात्रा में चले तो गाँव गाँव हम लोग कुछ कर सकते हैं। और अति पिछड़ा तो इससे भी ज्यादा जितना रथ में जगाने का काम किया और वे जगाने का काम करेंगे। और जितने भी इस मंच पर आसन है, हम लोग मंच पर जाए पद यात्रा के बारे में सोचा जाए। इसी के साथ हम अपनी बात धन्यवाद है फिरोज मंसूरी साहब जो हमें बोलने का मौका मिला है। मैं सुरेंद्र सहनी वैशाली जिला का जिला संयोजक हूँ और एक अपने विचार में व्यक्त करना चाहता हूँ। जो राजगीर में जिस समय कैडर कैंप चला था, उससे पहले भी अपना मैं विचार दिया था रामबली बाबू के निकट, जो सर कम से कम एक रसीद इशू किया जाए, जिसे हर अति पिछड़ा के बीच जाकर के हम लोग चंदा उगाही करें और जिला से लोगों को ज्यादा संख्या में लोगों को लावे। दूसरी बात, जो हमारे प्रदेश के जो भी वरिष्ठ साथी हैं, उनको कम से कम जो जिला के संयोजक बनाया गया है, जो लोग जिस जिले के संयोजक बनाए गए हैं, उनको उस जिले में कम से कम 10 दिन का समय उन इलेक्शन से पहले
ये विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले उनको 10 दिन का मौका उस जिले का, जो जिले के संशोधक है उनको दिया जाए, जो जिले में चल करके हर प्रखंड हर पंचायत में अति पिछड़ा के बीच चल करके अति पिछड़ा के बात हम लोग रखें। दूसरी बात है साथी, तो एक शेर के साथ मैं अपनी, ये जो मेरा प्रस्ताव था, एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो एक और बात है, जो अगर नीतीश कुमार की सरकार तेली तमोली दांगी को विधानसभा चुनाव से पहले अगर नहीं हटाया जाता है मूल अति पिछड़ा से, तो जो भी एनडीए की उम्मीदवार बन करके जाता है जिस विधानसभा में, आप देखे हैं इससे पहले एनडीए के मंत्री को लोग खदेड़ा है अति पिछड़े के लोग, उसी तरह हम लोग विधानसभा से उसको खदेड़ने का काम करेंगे। बजाकर स्वागत कीजिए सानी जी का। देखिए दूसरी पॉइंट बात कर रहे हैं, जो भी एनडीए के जो भी विधायक लोग आवेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए विधानसभा से, हम लोग उनको जूता की माला बनाकर उसे खदेड़ेंगे वहां से। आज अति पिछड़ा महापंचायत के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, इसके संगठन के संयोजक प्रोफेसर रामवल्ली चंद्रवंशी जी, सह संयोजक श्री पूरन बाबू, मंचासीन सभी नेतागण और बिहार के दूर दराज से आए सभी जिलों से हमारे इस संगठन के प्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, हम इतना ही जानते हैं कि चंद्रवंशी साहब ने अति पिछड़ा का आरक्षण बचाव का एक अभियान छेड़ा, और इस अभियान का उद्देश्य हम सभी लोग जानते हैं कि देश में और प्रदेश में जिस तरह से पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उससे बचने के लिए संगठन ने आपका ये मुहिम छेड़ा है, और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, इसमें नो डाउट आप लोग बड़ी बारीकी से समझिए कि देश में एक साजिश ऐसी रची जा रही है कि आपको धर्म के नाम पर उस्काया जाएगा, और आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो कल अति पिछड़ा और समान वर्ग और दलितों के बीच लड़ाई का बहुत बड़ा रेखा खींचा जाएगा। बजाकर स्वागत कीजिए। इस लक्ष्मण रेखा से अगर आप पार नहीं करना चाहते हैं, तो आप आज ही सजग होना होगा। आपको अपना आरक्षण बचाना होगा, आपको अपना अस्तित्व बचाना होगा। आपने देखा है कि जाति आधारित गणना बिहार में हुई, जाति आधारित गणना में किस जाति का क्या जनसंख्या आया, उसका क्या आर्थिक स्थिति आई, ये सब कुछ से बिहार सरकार अवगत है। परंतु एक दिखावा के लिए कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया गया, ये अति पिछड़ों की संख्या इतनी आई है, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, इसलिए इनको आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जाए। लेकिन सही कहा है, ये संगठन की मांग सही है। आप देख लीजिए, जब बिहार में 2006 से आपके दौर में एक समय आया जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा का गठन किया, और अति पिछड़ा में से जब अति पिछड़ा के जातियों को चुन के अति पिछड़ा बनाया, और उसको अलग से जब क्या कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था थी, तो आप देख लीजिए 2010 या 12 आते आते जब पंचायती राज का चुनाव आता है, तो तेली को शामिल किया जाता है, तमोली को शामिल किया जाता है। इस तरह से आप देख लीजिए कि सामंत इस जाति में जो मजबूत जाति के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक क्या कहते हैं राजनीतिक रूप से मजबूत है, ऐसे जाति को अगर शामिल कर दिया गया, तो ये लोहार, बरही, तमोली, ततमा, प्रजापति, ये सब जाति लोग कहाँ जाएंगे? आप शिक्षा में भी देख लीजिए। हम एक योजना की चर्चा करते हैं, बिहार उद्यमी योजना चला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का। शुरुआत हुई एससी और एसटी से, आज कहाँ चला गया? अति पिछड़ा को भी दिए, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद समान पिछड़ा में भी उन्होंने किया, उसको भी हमने स्वीकार किया। उससे भी बचा, ये वोट की ऐसी राजनीति है कि ईडब्ल्यूएस को भी उसमें शामिल कर दिया गया। अब बताइए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फायदा ये पिछड़े समाज के लोग और दलित और एसटी के समाज के लोग कितना उठा रहे होंगे, ये सोचने की बात है। ठीक उसी तरह मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया है
कि आने वाला समय आपके लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह भी SIR पर विपक्ष के लोगों ने बिहार में एक अभियान चला के उसको रोकने के लिए अपना अभियान चलाया और रोका है, ठीक उसी तरह एक उदाहरण के रूप में आप भी पेश होइए और इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा हम सब लोगों को मिलकर आरक्षण बचाना है, भविष्य बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना है, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना है, तो आरक्षण बहुत जरूरी है। आने वाले समय में हम पिछड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। पटना बेली रोड से निवासी हूँ। मैं बहुत हुई अति पिछड़ों की हकमारी, अब आ रही अति पिछड़ों की बारी। मूल अति पिछड़ों ने उठाना है, गदारों को सबक सिखाना है। तेली तमोली और दानी को अति पिछड़ा वर्ग से अलग करके हम लोगों को भाई बहनों हम लोग को एकजुट हो करके एक समूह में हो करके अति पिछड़ा महापंचायत यहाँ को हम लोग इकट्ठा करके हम लोग सभा बैठा के रामबली जी की अगुवाई में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आज फैसला की घड़ी आ गई है। अति पिछड़ों के दुश्मनों के चारों ओर से अति पिछड़ा वर्ग को हमला शुरू कर दिया है। अति पिछड़ों के मसीहा रतन जनक नायक कपूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहने वाले लालू प्रसाद यादव को और 111 मूल अति पिछड़ों जातियों का हक अधिकार छीन कर तेली कमोली और दागी ने देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अति पिछड़ा आरक्षण महापंचायत आज बुलाने का काम किए हैं। इसी महापंचायत के 2015 में नीतीश सरकार ने तेली कमोली को हम लोग का अधिकार छीन करके उन सबों को दे दिए हैं। इसीलिए जितने भाई बंधु माताएं बहनें सभी के साथ एकजुट होकर आवाज उठाइए। अति पिछड़ा के हक अधिकार के लिए हम लोग हर समय एकता बना करके एकजुट होकर के कहीं भी छोटा पंचायत हो या बड़ा पंचायत हो, जब सरकार से लड़ने का वक्त आएगा तो हम लोग एक होंगे। इसी के चलते आज करण लीजिए कि जय कपूरी जी की, जय रामबली जी, एकता जिंदाबाद होकर नारा लगाइए। इसी के वाणी को विराम देते